Student, this is class 6 SST History Lesson 5 Vedic Age. This is the second part of this video. In previous part we had studied about beginning of the Vedic age, Aryans and Sanskrit. Now in this part we are going to study about the Vedas. Vedas are the oldest scriptures of Hinduism and also a part of the oldest Sanskrit literature. वेद क्या है? वेद जो है सबसे हिंदू धर्म के सबसे ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, जो कि संस्कृत लिटरेचर के, संस्कृत साहित्य के सबसे पुराने, सबसे ओल्ड पार्ट हैं. दे वर composed sometime between 1500 and 800 BCE. ये कब कंपोज किए गए थे? 1500 एंड 800 BC के बीच में. देयर आर 4 वेदास, नेमली यहाँ 4 वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. द ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वेद. जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट में सबसे पुराना वेद माना जाता है. द वर्ड वेद ओरिजिनेट्स फ्रॉम द संस्कृत. जो वेद शब्द है वो किससे डेवलप हुआ है? संस्कृत वर्ड विद से. वेद वर्ड जो है वो संस्कृत शब्द के विद शब्द से ओरिजिनेट हुआ है. मीनिंग होती है नॉलेज. विद मीन्स नॉलेज. द वैदिक टेक्स्ट कंसिस्टेड ऑफ हाइम्स, mythological accounts, poems, prayers and formulas that are considered sacred in the Vedic religion. जो वेद हैं, वैदिक टेक्स्ट है, वो उनमें हाइम्स हैं, मीन्स कीर्तन भजन टाइप्स जो रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं. माइथोलॉजिकल अकाउंट्स हैं, कुछ पौराणिक तथ्य हैं. पोएम्स हैं, प्रेयर्स हैं और कुछ पवित्र रिलीजन, जो वैदिक रिलीजन है उसकी कुछ पवित्र फार्मूलाज हैं. The nature of the text specific to each Veda is described below. Means हर वेद का एक नेचर है, हर वेद का एक अपना अलग अलग उसमें टेक्स्ट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ऋग्वेद. ऋग्वेद में क्या है? इट कंटेन्स हाइम्स अबाउट द आर्यन माइथोलॉजी फॉर रिसाइटेशन. मीन्स सस्वर पार्ट के लिए, मीन्स सस्वर रीडिंग के लिए, विद साउंड के लिए जो रीडिंग होती है उसकी एक पौराणिक कथाएं हैं ऋग्वेद में, मीन्स माइथोलॉजी है उसमें. नेक्स्ट है आपका सामवेद. सामवेद में क्या है? इट कंटेन्स ऑल दी हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद. मीन्स जितने भी ऋग्वेद में भजन की मीन्स सारी थिंग्स हैं, हाइम्स हैं, ये सब कुछ सामवेद में भी है. हालांकि द हाइम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज फॉर चैंटिंग ड्यूरिंग रिलीजियस रिचुअल्स. बट वो हाइम्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज किए गए हैं जिस तरह से रिलीजियस रिचुअल्स के ड्यूरेशन में उनकी ज़रूरत होती है, उस तरह से उनको अरेंज किया गया है सामवेद में. मीन्स जो धार्मिक संस्कार होते हैं, कब किस रिचुअल पे कौन सा हाइम्स बोलना है, वो उस तरह से अरेंजिंग वे में सामवेद में ये सारी थिंग्स हैं. नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद. यजुर्वेद क्या है? इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर रिलीजियस रिचुअल्स सच एज हाउ सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म. यजुर्वेद में इस बात को इंट्रोड्यूस किया गया, इसका उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कैसे रिलीजियस रिचुअल्स को किया जाता है. मीन्स जैसे कैसे सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं, कैसे बलि वगैरह दी जाती है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये सारी थिंग्स यजुर्वेद में कंटेन हैं. नेक्स्ट है अथर्ववेद. It contains charms and magic incantations to ward off enemies, sorcerers and diseases. अथर्ववेद में जो है वो सबसे ज़्यादा मैजिक के बारे में उसमें दिया हुआ है, या किसी एनिमी मीन्स किसी शत्रु के ख़िलाफ़ कैसे मैजिक किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में दिया. मंत्र तंत्र टाइप्स थिंग्स यजुर्वेद में दी हुई हैं. और जादू वगैरह, जादूगरों के बारे में, उनको कैसे परफॉर्म करना है जादू, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं. The Vedas were transmitted orally from one generation to the next for centuries before being compiled as text. मीन्स वेद को अगर ओरली
I repeat, the Vedas were transmitted orally from one generation to the next of 4 centuries before being compiled as text. मीन्स जो वेद हैं उनको ओरली मीन्स मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक रिटन फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करने के लिए, उसको संकलित करने के लिए पहले उसको कंपाइल किया गया था, मीन्स एक उसको प्रेषित किया गया था. दे आर नॉट एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक ऑथर्स. वो उसके लिए कुछ भी स्पेसिफिक ऑथर्स उसके लिए नहीं उनकी एट्रीब्यूशन की गई थी. मीन्स जो वेद हैं उनके कोई उसके लिए किसी भी स्पेशली किसी को किसी भी ऑथर को उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाता है. मीन्स किसी स्पेशल किसी ऑथर ने नहीं लिखे हैं वेद. दे आर कलेक्टिव वर्क्स ऑफ सैक्स एंड दी अदर पीपल इंक्लूडिंग वुमेन. मीन्स ये उन सब उनके लोगों का वर्क कलेक्शन है, उनके वर्क का कलेक्शन है. मीन्स जैसे जो सैक्स होते थे, सेंट वगैरह, साधु वगैरह होते थे, जिसमें वुमेंस भी इंक्लूडिंग थी, उनके ही वर्क का कलेक्शन है. ऑल्सो इट इज़ वैदिक ट्रेडिशन टू फोकस ऑन आइडियाज़ rather than on the people who propounded them. मीन्स इसके अलावा ऑल्सो इट इज़ मीन्स इसके अलावा जो एक वैदिक ट्रेडिशन मीन्स वैदिक परंपरा रही है इस बात पे कि विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन लोगों पे ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने उन्हें प्रतिपादित किया. मीन्स जिन्होंने उन वेद को प्रोपाउंड किया या किसी भी रिचुअल को प्रोपाउंड किया, उसको प्रतिपादित किया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेडिशन इज़ to reflect on an idea without being influenced by the person who came up with it. मीन्स इस ट्रेडिशन का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही उद्देश्य है कि उस व्यक्ति से मीन्स उस व्यक्ति से इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित हुए बिना एक जो विचार है, एक आइडिया है, उसको उस आइडिया पर जो एक रिफ्लेक्शन है मीन्स प्रतिबिंब करना है, उस पर रिफ्लेक्ट करना है जो उसके साथ था. मीन्स उस परंपरा का उद्देश्य ये होता है उस व्यक्ति से प्रभावित हुए बिना एक विचार पर प्रतिबिंब करना होता है जो उसके साथ आया है. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज ऋग्वेद, रिलीजन एंड सोसाइटी. रिलीजन. The Vedic religion held gods and goddesses in high regard. जो वैदिक रिलीजन है उसमें गॉड्स हैं, गॉडेस हैं, देवी देवता हैं, ये इन सबको हाई रिगार्ड मिलता है. मीन्स उन्हीं का सबसे ज़्यादा सम्मान है इसमें. द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के जो भजन कीर्तन टाइप्स हैं कॉल्ड सुक्ता मीनिंग वेल सेड, किसी देवी या देवता के बारे में अच्छा बोलना, अच्छा कहना. सैंग प्रेज, उनकी प्रशंसा गाना, उसको प्रशंसा को गाना. ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. मीन्स हाइम्स में बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस की प्रशंसा में एक कुछ गीत गाए जाते हैं, सॉन्ग गाए जाते हैं, वही होते हैं हाइम्स. बट हाफ ऑफ द हाइम्स इन्वोक्ड 3 gods: Indra, the warrior god; Agni, the god of fire; and Soma. Soma was the personification of the sacred Soma plant that was used to prepare a special drink. सोम जो ये हाफ हाइम्स हैं, जो कुछ हाइम्स तो गॉड एंड गॉडेस की प्रेज़ के लिए और कुछ हाइम्स में 3 गॉड्स को ज़्यादा इन्वोक किया गया है, उनको हाईलाइट किया गया है. इंद्र को जो कि वॉरियर गॉड जिनको बोला जाता है, योद्धा देवता. अग्नि देव जो कि फायर के गॉड है. एंड सोम रस सभी लोगों ने सुना होगा, जो कि एक प्लांट से पवित्र प्लांट से, सोम प्लांट से निकाला गया एक स्पेशल ड्रिंक होती है जिसको सोम रस भी बोलते हैं. द ऋग्वेदा ऑल्सो हैज़ मैनी प्रेयर्स डिवोटेड एंड कैटल, चिल्ड्रेन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस. ऋग्वेद में बहुत सारी प्रेयर्स बताई डिवोट की गई हैं लोगों को,
कुछ जिनको चिल्ड्रन स्पेशली सन्स के बारे में, हॉर्सेस के बारे में, इन सब के बारे में प्रेयर्स की गई हैं। कैटल वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, जो कैटल है, पशु वगैरह हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए उनकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। हॉर्सेस वेयर यूज्ड इन वॉर्स, जो घोड़े वगैरह हैं उनका यूज़ बताया गया है कि उनका यूज़ है फाइटिंग वगैरह में, फाइटिंग करने में। बाई मैन, जो कि जिसमें मैन लोग उसको यूज़ करेंगे हॉर्स को। हेंस देयर वेयर प्रेयर्स फॉर दियर वेल बींग, मीन्स उनकी भी वेल बींग के लिए प्रेयर इसमें की गई है इस वेद में। द पीपल यूज दियर वेल फॉर परफॉर्मिंग यजनाज, मीन्स जो पीपल हैं, लोगों ने उनकी वेल्थ और उनकी परफॉर्मिंग यजनास की परफॉर्मिंग के लिए इसमें कामना की है। ड्यूरिंग यजनास ऑफरिंग वेयर मेड टू गॉड्स एंड गॉडेसेस विच इंक्लूडेड घी, मीन्स जब उनका यजनास होता किया जाता है गॉड एंड गॉडेस का, एक रिचुअल वर्क है ये, तो देन उसमें यूज़ किया जाता है घी, ग्रेन्स एंड इन सम इंस्टेंसेस एनिमल्स, मीन्स जो यज्ञ हवन वगैरह किए जाते हैं गॉड एंड गॉडेस के लिए, उसमें घी का यूज़ करते हैं, ग्रेन्स अनाज का यूज़ करते हैं, और कुछ चीज़ें भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी तो एनिमल्स की जो एक सेक्रीफाइस किया जाता है उसका भी यूज़ किया जाता है। वी कैन सी दिस इज़ यजनाथ, मीन्स यज्ञ हवन जिसको बोलते हैं, यज्ञ। So this was the Rigveda, religion and society. Now the next point we will discuss about in the next part. Thanks for watching.